अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अल्लाह तबारक ताला का कौन सा हक है जो इंसानों के ऊपर है और इंसानों का कौन सा हक है जो अल्लाह ताला के ऊपर है। आज हम इन दोनों हकूक़ के बारे में डिटेल से बात करेंगे और मैं आपको इन दोनों चीज़ों की अहमियत के बारे में बताऊंगा कि इन दोनों हकूक़ के ऊपर यकीन रखना और अमल करना हमारे लिए कितना ज़रूरी है। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। अल्लाह ताला का इंसानों पर ये हक है कि इंसान अल्लाह ताला को गैर मशरूत वहदहू ला शरीक माने और किसी को भी अल्लाह ताला का शरीक न ठहराए, अल्लाह ताला के मुकाबल न खड़े करें। और इंसानों को अल्लाह ताला के ऊपर ये हक है कि इंसान का दुआ करना और अल्लाह ताला की रहमत का नाज़िल होना, ये दोनों चीज़ें इंसान का अल्लाह ताला के ऊपर हक है। अल्लाह ने इंसानों को दुआ करने और इसके बदले उन पर रहमत करने के अमल को इंसानों के लिए उनका हक करार दिया है। तो आज हम इसी हक यानी कि दुआ के ऊपर बात करेंगे और दुआ के साथ जुड़ी हुई दूसरी चीज मुसीबत, इसकी हकीकत के ऊपर बात करेंगे। कुरान पाक में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, इन्ना रब्बी यफ़अलु मा यशा, तेरा रब जो चाहे कर सकता है। ये सबसे पहली एक्सेप्शन है जब आप दुआ के लिए हाथ उठाएं। दुआ के लिए हाथ उठाने से पहले आपने ये सोच लेना है कि आप जिससे मांग रहे हैं तेरा रब फरमा रहा है कि मैं जो चाहूँ कर सकता हूँ। तो इसलिए कभी भी इंसान को दुआ करते हुए ये नहीं सोचना चाहिए कि ये कैसे होगा, ये हो सकता है या नहीं। इस वक्त हमारा रब हमें ये एडवांस में बता रहा है, पहले ही बता रहा है कि तेरा रब जो चाहे, जो भी चाहे कर सकता है। वो ज़माओ मकान को बदल सकता है, वो ज़मीनों आसमां को बदल सकता है। दुआ हर जबर, दुआ हर रुकावट और मुकद्दर तमाम चीज़ों से इस्तिस्ना है, यानी कि जो चीज़ आपके मुकद्दर में लिखी हुई है वो आप अपनी दुआओं से अल्लाह ताला से बदलवा भी सकते हैं। इसलिए प्यारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक कोट करता हूँ कि जो लोग ऐसे काम करें जिससे दूसरे लोग खुश हों और वो लोग खुशी में इस काम करने वाले शख्स के लिए दुआए खैर करें तो अल्लाह इसकी ज़िंदगी बढ़ा देगा जिस शख्स ने वो काम किया होगा। तो हमने आज तक यही सुना है कि ज़िंदगी बढ़ नहीं सकती। ज़िंदगी जितनी भी है अल्लाह ताला ने पहले दिन लिख दी है। आपकी ज़िंदगी के सांसों का अल्लाह ताला ने पहले से ही तयन कर दिया है। मगर इस हदीस मुबारक में हमें ये बताया जा रहा है, हमारे प्यारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि ज़िंदगी कैसे बढ़ सकती है। अगर आप दूसरों के लिए ऐसे काम करें जिससे उनकी मुश्किलात आसान हो, वो खुश हों और उनकी परेशानियाँ दूर हों, तो वो आपके लिए जो दुआ करेंगे वो आपकी ज़िंदगी में इजाफा करने का बायस बनेंगे। इसके बाद ये कि दुआ बला को टाल देती है। कौन सी बला को दुआ टालती है? इसमें फिर तीन चीज़ें हैं। जो आने वाली बलाएं हैं वो दुआ से टल जाती हैं। नंबर 2, वो मुसीबतें, वो बलाएं जो आपके ऊपर आ चुकी हैं वो आहिस्ता आहिस्ता थम थम कर आपकी ज़िंदगी से रुखसत हो जाती हैं। और नंबर 3, जो मुसीबतें और अज़ियतें आपकी ज़िंदगी में पहले आई और जिनकी वजह से आपकी ज़िंदगी की खुशियाँ कम हो गई या ख़त्म हो गई, उन चीज़ों पे अल्लाह ताला आपको सब्र अता कर देते हैं। उन चीज़ों के अल्टरनेट दूसरी नेमतें अता फरमा देते हैं। तो इस तरीके से ये साबित हुआ कि दुआ हमारी 3 किस्म की बलाओं से भी हमें आज़ाद कर देती है। इसके अलावा ये कि जब भी आपके ऊपर मुसीबत आए आप तसव्वुर करें कि मेरा अल्लाह मेरे साथ है, तो फिर आपका नुकसान कम होगा। और अगर आपने मुसीबत में अल्लाह से भी दूरी कर ली, जिस तरह हम लोग मुसीबत में खुद गर्ज हो जाते हैं, अल्लाह ताला से मुतनफ़र होने लगते हैं, अल्लाह ताला पे इल्ज़ाम लगाने लगते हैं और अपने आप को सबसे कमज़ोर, परेशान और लागर तसव्वुर करने लगते हैं, तो इस तरह के काम करने से हम अकेले हो जाते हैं, अपने आप को अल्लाह ताला से दूर कर लेते हैं। ऐसा भी हरगिज़ नहीं करना, बल्कि मुसीबत में अल्लाह ताला को अपने साथ तसव्वुर करना है, क्योंकि मुसीबत हर इंसान पर आती है, बेशक वो अल्लाह ताला को बहुत अजीज ही क्यों ना हो। क्योंकि अल्लाह ने कुरान में फरमाया है कि बिला शुबा हम तुम्हें आजमाएंगे, खौफ से, भूख से, माल की कमी से, औलाद से, फलों की कमी से। अल्लाह ताला इन तमाम चीज़ों के ज़रिए आजमाएंगे अपने प्यारों को भी और उनको भी जो अल्लाह ताला के ऊपर अपना यकीन कामल नहीं रखते। अच्छा, इसके साथ एक और अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत ये है कि अल्लाह ताला मुसीबत हमेशा इंसान पे जुज़वी तौर पर भेजते हैं। कभी भी अल्लाह ताला ने गम, परेशानी या मुसीबत इंसान के ऊपर यकमुश्त या मुसलसल नहीं भेजी। अगर अल्लाह ताला किसी के ऊपर
اور مسلسل یا مکمل مصیبت بھیج دیں تو انسان برداشت ہی نہیں کر سکتا، کیونکہ انسان میں اتنی سخت نہیں ہے کہ یہ ہمارے اللہ کا ہم پہ احسان ہے، اس کا بھی ہمیں شکر گزار ہونا چاہیے۔ پھر اس سے بھی اہم بات یہ کہ اللہ تعالیٰ نے مصیبت زدہ لوگوں کے لیے کوئی بھی سخت اور برا لفظ استعمال نہیں کیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا مبارک دو ان لوگوں کو جو مصائب میں پڑے، جو رکے، جنہوں نے صبر کیا اور کہا بے شک تمام مصائب میرے اللہ کی طرف سے ہیں اور اللہ کی طرف لوٹ کر چلے جائیں گے۔ اور اس کے بعد یہ بات سوچنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے پھر ایک بہت بڑا انعام بھی رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جن لوگوں نے ایسا سوچا اور یہ دعا مانگی، یعنی انا للہ و انا الیہ راجعون، ان لوگوں کے لیے میری طرف سے ایک صلہ ہے، ان لوگوں پر میری طرف سے درود و سلام ہے اور رحمت ہے، اور یہی لوگ سمجھدار، دانا اور دانشور ہیں۔ اس سے یہ بات ثابت ہوئی کہ جو شخص مصیبت، غم اور پریشانی کے عالم میں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے اور اس پر اپنے یقین کو کامل رکھتا ہے اور اللہ تعالیٰ کو اپنے ساتھ تصور کرتا ہے، ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے دانا اور دانشور یعنی کہ سمجھدار کہا ہے۔ سبحان اللہ، کتنی زبردست بات ہے۔ دعا کرتے وقت آپ نے ایکسیپشن کو ذہن میں رکھنا ہے کہ جو بھی کرتا ہے وہ اللہ کرتا ہے اور جو بھی اللہ چاہے وہ کر سکتا ہے، اور پھر صبر کرنے والوں کا انعام اپنے سامنے رکھنا ہے۔ ان تمام چیزوں کو جب آپ اپنے ذہن میں رکھیں گے تو آپ کی پریشانیاں بہت جلد ختم ہو جائیں گی اور آپ کی زندگی میں سکون آ جائے گا۔ سکون کے لیے آپ نے ہمیشہ اللہ تعالیٰ کا شکر گزار رہنا ہے، غیر مشروط شکر گزار رہنا ہے، بلا وجہ شکر گزار رہنا ہے۔ انشاءاللہ آپ کی زندگی میں خوشیاں ہمیشہ موجود رہیں گی۔ میری اس طرح کی اور انفارمیٹو ویڈیوز دیکھنے کے لیے پروفیسر فار یو چینل کو سبسکرائب کریں، میری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ، بائے بائے۔